नमस्कार दोस्तों, राज फार्मेसी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर एक वीडियो लाए हैं। क्या मैं व्यापार कर सकता हूं? दोस्तों, हमसे बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि क्या हमारे हाथ में व्यापार का लाइन है, क्या मैं व्यापार करूंगा तो सफल होऊंगा। इसी टॉपिक पर एक मेरा वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक मेरा आग्रह है कि अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए हमेशा नए नए वीडियो बना सकूं। दोस्तों चलते हैं। अब ये मैंने एक हथेली का चित्र बनाया है बोर्ड पर। इसमें आप जानते हैं कि ये तर्जनी है, मध्यमा है, अनामिका है, कनिष्ठा है। तो सफल व्यापारी होने के लिए सबसे पहले आपको क्या जरूरी है? बुध पर्वत मैंने लिखा है, बुध पर्वत उभरा हुआ हो। आपका ये जो एरिया है कानी अंगुली के नीचे ये एरिया आपका बुध पर्वत है। कानी अंगुली के नीचे ये एरिया आपका बुध पर्वत है, ये एरिया बुध पर्वत है। तो बुध पर्वत उभरा हुआ हो, बुध पर्वत थोड़ा वहां पर मांसल पोर्शन दिखे, ऊंचा दिखे, ये बुध पर्वत उभरा हुआ हो। व्यापार करने के लिए पहला पहचान। दूसरा पहचान, ये कनिष्ठा उंगली का ये ऊपर का जो पोर्शन है, इसके फर्स्ट पोर से ऊपर हो या बराबर हो। ये आपका ये जो कानी अंगुली है, ये जो पोर है, ये पोर है, इस पोर से या तो ऊपर हो या कम से कम बराबर हो। ऐसे भी मित्रों जिनका कानी अंगुली अनामिका के इस पोर तक पहुंचता है या इससे ऊपर, वो स्ट्रांग पर्सनालिटी के व्यक्ति होते हैं। उनकी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व जो है समाज में दिखता है कि हाँ, इनकी पर्सनालिटी उच्च क्वालिटी के पर्सनालिटी वाले का कानी उंगली ऊंचा होता है। व्यापार करने के लिए वही बात कही गई है कि कनिष्ठा उंगली ऊंचा हो, इससे ऊपर हो या तो कम से कम बराबर हो। उसके बाद एक पहचान और, बुध पर्वत पर ऐसे खड़ी खड़ी रेखा हो, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, पांच रेखा। अगर आपको बुध पर्वत पर रेखा ऐसी है तो ये आपका सफल व्यापार का पहचान है। वैसे मित्रों, इसको हम लोग हीलिंग कैपेसिटी वाले व्यक्ति के हाथ में भी होती है। अगर ये इस तरह की लाइन आपके हाथ में है तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि आप सामने वाले व्यक्ति को अट्रैक्ट कर लेंगे। उनको किसी बात का समस्या में आप अपनी राय दे सकते हैं, उनको हील कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से व्यापारी के हाथ में अगर है ऐसा, तो वो अपने ग्राहकों को अट्रैक्ट करेगा। तो ये पहचान है, अपने ग्राहकों को अपनी तरफ खींच लेगा। तो अगर इस तरह का लाइन है, उखड़ी लाइन, तो आप सफल व्यापारी हो सकते हैं। उसके बाद सफल व्यापार के लिए ये दोस्तों, ये भाग रेखा है। भाग रेखा स्पष्ट होना चाहिए। भाग रेखा स्पष्ट हो हाथ में व्यापार करने के लिए। अच्छा, और उसके बाद अस्पष्ट बुध रेखा हो। वैसे आप जानना चाह रहे होंगे कि वास्तव में व्यापार का लाइन क्या है। व्यापार का लाइन ये बुध पर्वत पर कहीं से आकर के, यहां से आके मिले, यहां से आके मिले, यहां से आके ऊपर यहां आ जाए, कहीं से जाए। बुध पर्वत पर जो रेखा पहुंच रही है, यही आपका व्यापार का रेखा है। ये आपका यहां से पहुंचे, ये आपका बिजनेस का रेखा है, जिसको हेल्थ लाइन भी कहते हैं। उस पर डिटेल मैं नहीं करूंगा, अगले वीडियो में बनाऊंगा। फिलहाल आप जानिए कि ये बुध रेखा या व्यापार का रेखा है। ये कहीं से निकल करके ये इस तरह से आपके इस पर्वत पर पहुंच रही है, इस पर्वत पर पहुंच रही है।
यहां पर पहुंच रही है, यहां से भी पहुंच रही, कहीं से पहुंचे, ये आपका व्यापार का रेखा है। अब एक बात और इसमें ध्यान देने योग्य है कि इस व्यापार रेखा को बनने में, यहां से जब बना, अब आप आइए यह पोर्शन गौर कीजिए। अब ये जो पोर्शन बच गया यहां से यहां तक, ये धन की कोठरी बन गया। अब ये धन की कोठरी का मतलब है कि आपके पास धन रहेगा, धन का मैनेजमेंट आपका बहुत ही स्ट्रांग होगा। ये धन की कोठरी बन गई। तो जो व्यापारी हैं, वो जितनी बड़ी धन की कोठरी बन गई, उतने सफल व्यापारी, उतना ही उनके पास अधिक पैसा रहेगा। मतलब अगर ये धन की कोठरी इतना बड़ी बन गई तो और पैसा रहेगा और उनके पास मैनेजमेंट रहेगा, धन संपत्ति ज्यादा आएगी। तो ये धन की कोठरी बन गई, तो ये सफल व्यापार का एक पहचान है। अब हमसे लोग पूछते हैं कि आप ये बताइए कि हमारे किस उम्र में सबसे ज्यादा धनी हो जाएंगे, सबसे ज्यादा मेरा व्यापार किस उम्र में चलने लगेगा। तो दोस्तों, उसके लिए आपको जीवन रेखा पर ध्यान देना होगा। ये जीवन रेखा पर इस तरह से ऊपर की ओर रेखा बढ़ती है। ये पहचान है कि आपके किस उम्र में आपका ज्यादा व्यापार चलेगा, किस उम्र में आप धन आपको ज्यादा आएगा। तो आप ये लाइफ लाइन पर देखिएगा, ये लाइफ लाइन है मित्रों, ये लाइफ लाइन, जीवन रेखा ये है। अब जीवन रेखा से इस तरह से रेखा उठ रही है। अब आपका एक सवाल होगा हमसे कि हम ये कैसे जाने कि कितना उम्र में ये उठ रहा है। इसके लिए एक मैं सीधा फॉर्मूला आप लोगों को बता दे रहा हूं। आप अगर बाजार जाते हो तो जौ समझते हैं, जौ जैसे धान होता है उस तरह से जौ होता है। तो आपका एक जौ अगर यहां तक आ रहा है तो एक जौ को आप 10 साल मानिए। एक जौ आप नापिए यहां अपने हाथ पर, वहां उसको 10 साल मानिए। दूसरे जौ जहां तो 20 साल मानिए। तो एक जौ को 10 साल मान करके आप निकाल सकते हैं कि कब मेरा ये ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो ये हमारी पहचान हुई कि आप इतनी पहचान में आप सफल व्यापारी बन जाएंगे। अगर आपको व्यापार करने की इच्छा है तो आप आराम से व्यापार करिए दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक बात और कहूं, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, हस्तरेखा से संबंधित किसी परामर्श या किसी विमर्श की आवश्यकता हो तो कृपया हमारे इस नंबर पर 9334196244 पर संपर्क कर सकते हैं और हमसे टाइम ले सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।